वेलकम दोस्तों। तो आज हम अपने चैनल में बात करने जा रहे हैं कि हम असलियत में जो लेखपाल लोग नक्शे से पैमाइश करते हैं वो पैमाइश होती कैसे है। ये जो चीज़ होती है जिसको हम गुनिया बोलते हैं, इसका क्या रोल होता है पैमाइश में और इससे नाप कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को बोलते हैं गुनिया। इसमें दो खाने होते हैं, दो तरफ होते हैं। एक तरफ तो खाने पास पास हैं, एक तरफ खाने दूर दूर हैं। आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो जिस तरफ ये खाने पास पास हैं, यहाँ से ही हम नाप करते हैं इन नक्शों की, क्योंकि ये जो पास पास वाले खाने होते हैं ये होते हैं हेक्टेयर के, और जो हमारी नाप होती है वो हेक्टेयर में ही होती है। और जो दूर दूर वाले खाने होते हैं ये होते हैं एकड़ के। अब एकड़ में हमारे नक्शों की नाप अब होती नहीं, अब हमारे जो नक्शों की नाप होती है वो हेक्टेयर में ही होती है। तो हम इस तरफ से ही नाप करते हैं। मैंने इसको एक बना लिया था एक नक्शे पे, मतलब कागज़ पे। तो अब ये देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये एक जरीब की डिस्टेंस होती है, एक जरीब डिस्टेंस। अब आप कहेंगे एक जरीब कितना होता है, तो एक जरीब जो होता है वो होता है 20 मीटर के बराबर, 20 मीटर। अब एक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ियाँ हो गई 20 मीटर के बराबर, 10 कड़ियाँ हो गई 2 मीटर के बराबर। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5, 5 खाने हैं। तो एक खाना कितने का हो गया, यानी पूरे खाने हो गए 100 कड़ी के। तो इतना खाना जो हो गया वो 1/5 हो गया, यानी कि 20 कड़ी का, 20 कड़ी का यानी कि 4 मीटर का। यानी कि ये जो एक खाना होता है ये 4 मीटर का होता है। अगर हम गुनिया में बताएं तो ये जो एक खाना होता है, एक खाना ये 4 मीटर का होता है। 2 8 मीटर के, 3 12 मीटर के, 4 16 मीटर के और 5 20 मीटर के। ये होते हैं खाने, ये होती है जरीब से माप करने की। अब मैं आपको एक रियल का नक्शा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल रियल जेन्युइन बिल्कुल एक गांव का नक्शा है। तो जब हम इसमें नाप करेंगे तो हम क्या कहते हैं, हम गुनिया लेते हैं, ये हमारी गुनिया हो गई। इसको हम नक्शे के ऊपर रखेंगे। तो जब हम नक्शे के ऊपर इसको रखेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस साइड से ना रखें, क्योंकि ये एकड़ की नाप होती है, हमें हेक्टेयर से ही नाप करनी होती है। तो हम हेक्टेयर को रखेंगे जिससे कि हम नाप कर सकें। तो मान लीजिए हमें कोई सा गाटा नापना है, मान लीजिए कि हमें ये नंबर है 1127, छोड़िए हम इधर ले लेते हैं। जैसे ये है 1163, ये 1163 नंबर है। तो हमें इसकी ये वाली भुजा नापनी है, ये वाली भुजा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस गुनिया को यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे। आपको शायद साफ नहीं दिख पा रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक इस तरह से कि ये पूरी कवर हो जाए, बिल्कुल साइड बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर आ जाइए। अब देखिए कितने खाने बन रहे हैं इस साइड में, देखिए गौर से देखिए। तो 1 2 3 4, यानी एक जरीब। देखिए गाइज, एक जरीब यानी एक खाने तक एक जरीब और 2 खाने। और उसके बाद आप देखेंगे, मैं एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हूँ, मैं कैसे बताऊँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक तो हो गई थी 2 जरीब, ठीक है ना, एक जरीब यहाँ तक, 2 जरीब यहाँ तक, और फिर एक खाना और 2 खाना, ठीक है ना। तो ये हो गए 2 जरीब और 2 खाने। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 जरीब और 2 खाने। अब हमारी जो एक जरीब थी वो होती है 100 कड़ी, और 2 जरीब हो गई हमारी 200 कड़ी की, 200 कड़ी, ठीक है। उसके बाद जो 2 खाने थे, एक खाना जो हमारा होता है वो होता है 20 कड़ी का, और 2 खाने होते हैं 40 कड़ी के। यानी टोटल लेंथ जो हमारी हो गई वो हो गई 240 कड़ियाँ। जो जरीब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाई थी वही जरीब होती है, और उसकी 240 कड़ियाँ जब पड़ जाएंगी, यानी 2 जरीब और 40 कड़ी जब पड़ जाएंगी, तो इस खेत की लंबाई या इस खेत की जब हम पैमाइश करेंगे तो 2 जरीब 40 कड़ी जब हम सड़क से डाल देंगे तो ये खेत पूरा हो जाएगा। ये होती है पैमाइश, इस तरह से की जाती है नाप के पैमाइश, ठीक है ना। तो 240 कड़ी। अब इस कड़ी को हम मीटर में कैसे चेंज करेंगे, जब 10 कड़ी में होते हैं 2 मीटर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि
10 कड़ी में 2 मीटर बी, और तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 200 कड़ी प्लस 40 कड़ी। अब यहाँ पे हम दे चुके हैं कि 100 कड़ी 20 मीटर की, तो 200 कड़ी 40 मीटर की, ये हो गया आपका 40 मीटर। और 40 कड़ी जब 20 कड़ी 4 मीटर की हैं तो सीधी सी बात है कि 40 कड़ी हो गई आपकी 8 मीटर की, तो ये पूरी लंबाई हो गई आपकी 48 मीटर। कहने का मतलब है कि 240 कड़ी 48 मीटर के बराबर हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें 2/10 का गुणा भी कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं 1/5 का। यानी अगर हम किसी कड़ियों में 1/5 का अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें मीटर में निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर हम 300 कड़ी लेते हैं और 300 कड़ी में हम 1/5 का अगर भाग देते हैं तो ये हो गया आपका 60, यानी कि 60 मीटर। 60 मीटर आया ना। अब देखिए 100 कड़ी 200 मीटर, 200 कड़ी 40 मीटर, 300 कड़ी 60 मीटर, ऐसे ही हुआ ना। और यहाँ पे 1/5 का मल्टीप्लाई करने से सीधे 60 मीटर बन गया। यानी जितनी भी कड़ियाँ हैं अगर आप उसमें 1/5 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका मीटर में चेंज होकर आ जाएगा और वही आपके खेत है, प्लॉट है, उसकी असली दूरी हो जाएगी। इस तरह से आप इससे नापना सीख सकते हैं और ये किसी भी बुक सेलर की दुकान पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और आप अपने खेत भी नाप सकते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप अपने खेत का, अपने गांव का नक्शा कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। आप खुद पैमाइश करना सीख जाएंगे, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसके लिए यही है कि आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको पूरी मदद करूंगा आपके खेतों को लेके, या जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, एग्ज़ाम्स आते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बस आप लोग भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो और मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। थैंक यू।